Wow, बहुत खराब वाला है। जब भी हम ऑस्ट्रेलियन डेयरी फार्मिंग के बारे में सोचते हैं तो बहुत से सवाल हमारे जहन में आते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन बछड़े या मैच्योर काऊ की प्राइस कितनी होगी, ऑस्ट्रेलियन गाय कितना दूध देती है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पॉपुलर ब्रीड्स हैं, दूसरे ममालिक में ये गाय कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसान इतने बड़े हर्ड या रिवर्ड को कैसे मूव करते हैं। आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन कैसे काउज की मिल्किंग करते हैं और कौन कौन से मेन रीजन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां कैटल्स पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बरे आज़म है और इसका कुल रकबा 7.692 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के साइज़ के तकरीबन 9 मुल्क ऑस्ट्रेलिया में समा सकते हैं। इसका तकरीबन 50% एरिया लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया में अप्रॉक्सीमेटली 19,400 कैटल फार्म्स हैं। जिन इलाकों में मौसम माइल्ड होता है वहाँ कैटल्स खुले मैदानों में घूमती हैं और इनके लिए कोई प्रॉपर शेड वगैरह नहीं बने होते। लेकिन शदीद गर्म और सर्द इलाकों में या फिर जो काउज मिल्किंग के लिए पाली जाती हैं उनके लिए कुछ शेड्स या कवर एरिया बना दिया जाता है ताकि वो सीवियर वेदर से बच सकें। इतने बड़े रेवड़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन घोड़े, कैटल डॉग्स और कुछ इलाकों में तो हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। कैटल डॉग्स बहुत ज़हीन और वफादार होते हैं। ये ख़ास तौर पर इस काम के लिए ट्रेन किए होते हैं। इनको ट्रेन करना ज़रा मुश्किल काम है, इसलिए मोस्टली फार्मर्स ट्रेन डॉग्स ही खरीद लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गाय दो मकासद के लिए पाली जाती हैं। पहली बीफ कैटल्स हैं और दूसरी डेयरी कैटल्स। बीफ कैटल्स को मीट के लिए पाला जाता है जो कि ज़्यादातर दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि डेयरी कैटल्स को मिल्क और मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पालते हैं। बीफ कैटल की मशहूर ब्रीड में एंगस, हर्फर्ड और ब्राह्मण आ जाती हैं, जबकि होल्स्टाइन फ्रीजियन, जर्सी और ऑजी रेड डेयरी इंडस्ट्री की पॉपुलर ब्रीड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में 22.3 मिलियन बीफ कैटल्स हैं और 2.1 मिलियन डेयरी कैटल्स हैं। डेयरी कैटल्स में 70% तो होल्स्टाइन फ्रीजियन है क्योंकि इनकी दूध की एवरेज बहुत ज़्यादा है। फ्रीजियंस दिन का 30 से 35 लीटर दूध देती हैं। जर्सी का एवरेज मिल्क 20 से 25 लीटर पर डे होता है, जबकि ऑजी रेड भी तकरीबन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर गाय क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त टोटल 28.6 मिलियन यानी 2,80,60,000 गाय हैं। इनमें सबसे ज़्यादा क्वींसलैंड में 10.8 मिलियन, क्योंकि इधर ज़्यादा बारिशें होती हैं और चरने के लिए चारा वाफर मकदार में होता है। फिर न्यू साउथ वेल, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। इधर खेतों के दरमियान बाड़ लगाई होती है ताकि जब एक खेत चल लें तो फिर दूसरे खेत में कैटल्स को मूव कर दिया जाता है ताकि इस खेत को रेस्ट मिल जाए और दोबारा चारा ग्रो कर सके। इधर सस्टेनेबल फार्मिंग और कार्बन मिशन को बहुत ध्यान में रखा जाता है ताकि माहौल को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर हम गाय की कीमत की बात करें तो बहुत वेरी करती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जैसा कि मार्केट, ब्रीड, एज, वेट और पर्पज़ ऑफ परचेज भी इसमें आ जाता है। अगर हम जनरल बात करें तो होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय का बछड़ा तकरीबन $350 से $450 का आ जाता है, जबकि 10 से 15 महीने की गाय $1,000 से $1,500 की और एक मैच्योर दूध देती गाय तकरीबन $1,800 से $2,700 की आती है। जर्सी नस्ल की मैच्योर गाय तकरीबन $1,800 से $2,000 की आती है। जब इधर सब्ज चारे की किल्लत होती है तो फार्मर्स ग्रेन्स, मेरा मतलब गंदम और जौ के दाने भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और खुश्क चारे में हे बेल्स इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्टॉक के पानी के लिए बड़े फार्म पर मुख्तलिफ जगहों पर बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स बनाए होते हैं या फिर पाइप से इस्तेमाल करके पानी इन जानवरों तक पहुंचाया जाता है ताकि वो इन टैंक्स से पानी पी सके जब उन्हें प्यास लगे। एक मैच्योर कैटल दिन में 10 से 15 गैलन्स पानी पीती है। जब बात आती है कि हम ऑस्ट्रेलियन कैटल्स दूसरे ममालिक में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो ये समझना बहुत अहम है कि मैच्योर काऊ को एक्सपोर्ट करना बहुत एक्सपेंसिव काम है और ये मुश्किल भी है।
क्योंकि हर मुल्क के मुख्तलिफ कानून हैं। एक दूसरा और आसान तरीका यह है कि आप अपनी पसंदीदा ब्रीड का सीमन एक्सपोर्ट करवा लें। एक सीमन स्ट्रा की प्राइस $40 से $100 के दरमियान वेरी करती है। जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया और ब्रीडर जेनेटिक्स सीमन की एक्सपोर्ट में काफ़ी एक्सपर्ट कंपनीज़ हैं। इनकी वेबसाइट्स के लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, जहां से आप इनसे रब्ता करके एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूध के लिए गाय दिन में 2 बार खेत से मिल्किंग शेड लाई जाती हैं। हर गाय के कान पर टैग लगे होते हैं जिसमें इसकी सारी हेल्थ हिस्ट्री होती है और इनसे कैटल्स को ट्रैक भी किया जा सकता है कि वो इस वक्त किधर हैं। इन टैग्स की मदद से पता चल जाता है कि कौन सी काऊ मिल्किंग शेड में इंटर होगी है और कौन सी रहती है। जैसे ही गाय अपने दूध देने वाली जगह पर पहुंचती है, इसके सामने डब्बे में इनको दाना वगैरह डाल दिया जाता है और मिल्किंग से पहले थनों को अच्छे से धोया और क्लीन किया जाता है ताकि कोई जरासीम ना रह जाए। इसके बाद ये ऑटोमेटिक मशीन थनों को लगाई जाती है और ये खुद ब खुद दूध को खींच लेती है। इस पर सेंसर लगे होते हैं। जिस गाय की मिल्किंग मुकम्मल हो जाए वो रेड सिग्नल दे देता है और मशीन खुद ब खुद बंद हो जाती है। फिर ये दूध इन पाइप्स की मदद से छोटे टैंक में आता है और इधर से बड़े टैंक में पंप कर दिया जाता है। मिल्किंग के बाद काउज को फिर डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि इन्हें कोई बीमारी ना लगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।